अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अहबाब को, स्पेशली वो लोग जो ओमानी नेशनल हैं, ओमान में रहते हैं, जिनको ओमान का पता है, जिनको ओमान से मोहब्बत है, उन सबको ओमान का नेशनल डे मुबारक हो। आज 20 नवंबर है जी, साल 2025 और जुमेरात का दिन है आज। और कल पहले होता था 18-19 को हर साल ये जो है ओमान का नेशनल डे, अब 20-21 को हुआ करेगा। छुट्टियाँ 26-27 को होनी है। अगर कोई यूरोप जाने का ख्वाहिशमंद हो अगले हफ्ते तो मैं दसिया जे स्पॉन्सर करे आ जाते मैं भी तुर पांगा नाल। और अभी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जी आपके मैसेज का। मोहम्मद मोहसन वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। मोहम्मद मुस्तफ़ा वालेकुम सलाम ईसा भाई, होप यू आर डूइंग वेल। माई मैरिज सर्टिफिकेट रिटर्न फॉर नोटराइज, प्लीज कैन यू गाइड मी नेक्स्ट स्टेप वेयर आई गो फॉर दिस इशू सॉल्विंग नोटराइज्ड। You didn't mention what exact the issue, why it is returned। ठीक है जी, आपका मैरिज सर्टिफिकेट रिटर्न कहाँ से हुआ है। ठीक है, अगर तो वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ से उन्होंने कुछ मेंशन करके भेजा है वीज़ा एप्लीकेशन में कि जी आप सही तरीके से, जनरली यही होता है कि या तो वो टेस्टेड नहीं होगा पाकिस्तान से या होम कंट्री से और ओमान में आपकी एम्बेसी से और फिर ओमान के फ़ोन फेयर से, या फिर उसकी जो स्कैनिंग आपने अपलोड किया वो बेहतरीन नहीं है। सो प्लीज़ फॉलो दैट। और वालेकुम अस्सलाम राना दिलावर साहब, अगर मेरा वीज़ा निकाला है या अमान का इंजीनियर का, तो इसमें कोई इंटर होने में या यहाँ कोई परेशानी तो नहीं बनेगी। भाई इसमें आपका वीज़ा निकला है तो आप विद इन टाइम, जब वीज़ा के ऊपर मेंशन होता है आप वो जो है आपको लाजमी तौर पे एंट्री करना पड़ेगी ओमान में। दैट्स इट। और बाकी कोई ओवरऑल ख़ास समझ नहीं आई थाड़े कमेंट दी उस्ताद जी, लेकिन जो समझ आई वो यही है कि वीज़ा निकला है, इंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्किल सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान में बनवा लें अगर वहीं पे हैं। और दूसरा कि फ़र्स्ट टाइम अगर आपका ट्रैवल है तो जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहीं से ट्रैवल कीजिएगा। जहाँ पे जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। कंपनी का नाम, अपना एक जो भी एग्रीमेंट है आपका प्रॉपर, क्योंकि वो पूछ लेते हैं और कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम, क्या ओमान वर्क वीज़ा अफगान नेशनल को मिलता है या आप कर सकते हैं? नहीं भाईजान, अभी जो है ना साली मोहम्मद, ओमान का जो वर्क वीज़ा है ना वो अफगान नेशनल को नहीं मिल रहा है। अभी जो है ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर वीज़ा, और वो अपनी फैमिली को जो है इमीडिएट रिलेटिव जो उनको, बीवी बच्चों को जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है जी। और या उनके बहन भाई जो हैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो भी अपने माँ बाप को, सही है। अदरवाइज़ नहीं, वर्क वीज़ा जो है ना वो नहीं ओपन। और SK जन्नत वालेकुम सलाम भाई, विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो कैसे आए इंडिया बिना फ़ाइन के? बिना फ़ाइन के विजिट वीज़ा वाला तो सीन ख़त्म है भाई। आपको फ़ाइन पे करना है तभी आप जा सकते हैं। वीज़ा कब तक खुलने का चांस है? शायद दिसंबर के बाद खबर आए इंशाल्लाह, क्योंकि आउट पास जो है वो दिसंबर तक का। रीडो का तो अपना पर्सनल नहीं, नेट ही काट रहा है भाई। रीडो का तो अपना पर्सनल नेट ही काट रहा है भैया। अगर आपका कोई ऑलरेडी पैकेज लगा हुआ है तो पहले वही यूज़ होना है। ठीक है, या आप उसको ख़त्म करके यूज़ करें। और ये जो नेट है रीडो, मांटल या दीगर, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, उसमें मखसूस जो है ऐप्स हैं, व्हाट्सअप, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक। ठीक है, उसमें जो है ना टिकटॉक और यूट्यूब नहीं है, ये ज़हन में रखें। मैंने उस वीडियो में बताया भी था, इसी के ऊपर आपने कमेंट किया तो बताया हुआ है। अहमद शाह साहब गुड है जी। नज़र मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया भाईजान। ज़ुहैब अली जनाब, सलून का वीज़ा कब ओपन होना है आप बता नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे भाई। सलून का वीज़ा कब ओपन होगा अभी कोई अपडेट नहीं है। और बस ये है कि दुआ करें खैर हो और आउट पास के बाद जो है कोई अच्छी खबर आए और सभी वीज़ा ओपन कर दें और बहुत ज़्यादा कोई सख्तियाँ भी ना हों। नहीद भी लोग, जज़ाकल्लाह खैर। अली हमज़ा बहुत शुक्रिया भाईजान। नूर भट्ट साहब का शुक्रिया, इन्होंने जो है ना वो इमोजी सेंड की खुशी वाली। और यार अच्छा, मोहम्मद अली अस्सलाम वालेकुम, फैमिली आउट पास के ज़रिए से इंडिया आएगा या? भाई फैमिली वाले वीज़े के लिए आउट पास नहीं है, ये सिर्फ वर्क वीज़ा वालों के लिए है। ठीक है ना, तो वो जो है ना भाई, तो फिर रिटर्न ओमान में फैमिली वीज़ा मिलेगा। अगर फैमिली विजिट आउट पास नहीं, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। आउट पास की वजह जो है जिसको लेके आप जाएंगे, किस वजह से आपका ओवर स्टे हुआ, अब जब वापस जाते हैं तो अगर दोबारा वीज़ा लेना है तो कोशिश करें कि अपना मामला तय करके इधर ही जो ना सेटल कर लें। आपका वीज़ा इधर ही रिन्यू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वापस जाके दोबारा वापस आना उसकी गारंटी नहीं है, वो आपको इमिग्रेशन से चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो मिल भी जाएगा। मोहम्मद जफ़र इकबाल, सांस बड़ी चढ़ रही है,
कहते ने भी सांस का फूलना जो है वो हार्ट अटैक की निशानी होती है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल वर्कआउट नहीं है ना, तो ये तो होगा। माशाल्लाह, थैंक्स ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। अतीक अहमद साहब जी, वालेकुम भाई, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। कोई 10 में से एक बंदा भी मैसेज कर देना हाल चाल का, वल्लाही खून बढ़ जाता है। देखो मेरे साथ सीधे हो गए। रईस गुल साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान आया हूँ छुट्टी पर, मुझे भी बनवाना। जी भाई जान, बनवा लें तो अच्छा, मैंने आपको पहले भी रिप्लाई किया था। तो उसके बाद बाकी कमेंट जो हैं वो थोड़े आहो हैं, काफ़ी पुराने हैं, बहुत ही पुराने, ठीक है जी। ये पिछले 2 दिन तक के जो थे उनका रिप्लाई आ गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।